एक बार की बात है। विक्रमपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कई तरह के अफवाह फैली थी कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है, जिस वजह से उस हवेली की ओर कोई नहीं देखता था। लेकिन उस गांव से शहर जाने का रास्ता उस हवेली के बगल से ही गुजरता था। जो लोग भी उस रास्ते से गुजरता, उसे कोई न कोई आवाज सुनाई देती या उसे कोई सुगंध महसूस होता था। एक दिन गांव में सभी लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। मुखिया जी, उस पुरानी हवेली का कुछ कीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। हाँ मुखिया जी, कल जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे वहाँ एक लड़की खड़ी नजर आई। तुम लोग ये सब बातें बंद करो। कल मेरा बेटा और उसका एक दोस्त यहाँ आ रहा है। उन दोनों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, मैं उस पुरानी हवेली के आगे ऊंची दीवार खड़ा कर दूंगा। क्या मुखिया जी, मैंने सही कहा ना? हाँ, आपने सही कहा। यार, मेरा गांव आ गया। कितना सुंदर है ना ये गांव। सच में यार, कितनी सुंदर है ये गांव। हाँ, आज शाम में मैं तुम्हें अपना गांव दिखाऊंगा। देखो, ये मेरे गांव की पुरानी हवेली है। यार, कितनी सुंदर है। चलो ना, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है यार, अंदर चलते हैं। रुक जाओ बेटा, तुम लोग इस हवेली के अंदर मत जाओ। कुछ साल पहले ही इस हवेली के अंदर कजली चली गई थी, जो अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है। क्यों ना दादी, इसके अंदर क्यों ना जाऊं? बेटा, इस हवेली में एक आत्मा का वास है। तब तो मजा आ जाएगा। हम लोग का एडवेंचर भी हो जाएगा। चलो पहले घर चलते हैं। पापा को बता देते हैं आज रात पुरानी हवेली में बिताएंगे। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, बोलो बेटा। हम दोनों यह चाह रहे थे कि आज रात मैं हवेली में बिता सकता हूँ। नहीं नहीं, पर क्यों पापा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तुम दोनों को उस हवेली में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों पापा, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या बात है? बेटा, तुम लोग नहीं जानते, उस हवेली में एक आत्मा रहती है। पापा, आप पढ़ लिख कर ये सब बातें क्यों करते हैं? आत्मा उत्मा कुछ नहीं होता। इस हवेली को कब्जा करने के लिए किसी ने ढोंग रचा हो। मुझे एक मौका तो दीजिए। गांव वाला और आपका भ्रम दूर कर दूंगा कि उस हवेली में कोई आत्मा नहीं रहती है। अच्छा ठीक है, तुम लोग की इतनी ही इच्छा है तो तुम लोग जा सकते हो। अरे यार, कितनी सुंदर हवेली है। हाँ यार, काफी सुंदर हवेली है। चलो अब सोते हैं। इसकी सुंदरता जितनी देखोगी उतना कम पड़ेगा। अरे भाई, यहाँ सच में भूत है क्या? किसी की बदमाशी है? चलो चलकर देखते हैं। और दोनों इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? कौन बोल रही हो? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कजली हूँ। हाँ, मैं पहचान गया। बूढ़ी दादी ने तुम्हारे बारे में बोली थी। तुम कजरी हो। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ वर्ष पहले हमारे गांव से एक देवी की मूर्ति चोरी हुई थी। मैं उसे लुटेरों से तो बचा लिया और इस हवेली में छुपा कर रख दिया है। लेकिन उस लुटेरे ने मुझे जान से मार दिया।
हाँ बोलो कजली, कैसी मदद चाहिए? अगर आप देवी की मूर्ति को पुनः मंदिर में स्थापित कर ले मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये बात सुनते ही केशव दौड़कर अपने घर आता है और सारी बात अपने पिता को कहता है। सुबह होते ही गांव वाले पूरे धूमधाम के साथ उस मूर्ति को हवेली से निकालकर मंदिर में स्थापित कर देता है।